और मान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास जो है आपको अग्निवीर की मैथ की जो प्रैक्टिस से चल रहा है उसकी 5वीं क्लास है। ऑलरेडी मैथ की 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, जनरल नॉलेज की, तो उसमें टोटल 11 क्लासेस अब हो चुकी है। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दूसरी चीज की क्लास किसी भी तरह से क्लास में कोई समस्याएं रहती है तो आप कमेंट कर दीजिए, या किसी भी स्टेट का या किसी भी चीज का एसएससी या किसी का अगर क्लास आपको स्टार्ट करवानी है तो उसके लिए वो कमेंट कर दे, उसका भी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसमें इनमें से कौन सी संख्या में 5/16 जोड़ दिया जाए कि 1 आ जाए। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, बोला अब इसमें से कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमें क्या 1 माइनस का 5/16। अब मेरे पास कितना आएगा जी, 16 माइनस का 5/16। मेरे पास आ गया जी 11/16, लेकिन 11/16 इसमें ऑप्शन कहीं है नहीं, है क्या कहीं नहीं है। तो किसी भी संख्या में ऊपर भी और सेम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 22/32 है क्या जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा नहीं करना आपको कि क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है। कभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में अगर ऊपर और नीचे, हर में और अंश में, दोनों में सेम नंबर से गुना किया जाए या सेम नंबर से डिवाइड किया जाए या सेम नंबर प्लस किया जाए या सेम नंबर माइनस किया जाए, तो उसमें किसी भी तरह से भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तली में, तली रिसाव समझा था, छिद्र जो होल होता है, रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। मतलब वो 15 घंटे में भर देगा, लेकिन रिसाव मतलब उसमें पानी का लीकेज हो रहा है, उसके कारण वो 60 घंटे बस 20 घंटे में भरता है। तो यदि टैंक को पूरा भरा हुआ, अगर टैंक पूरा फुल है तो रिसाव के कारण कितना देर में खाली होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट बताया था एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई। तो भैया x कितना है भैया, 15 गुने का 20, और अंतर कितना है जी भाई, 20 में से जाएगा जी 15, कितना आएगा जी 5, 15 गुने का 20 डिवाइड बाई 5, काटोगे तो कितना 3, कितना होगा जी 60 घंटे में वो खाली कर देगा। कितने घंटे में खाली कर देगा, 60 घंटे में। अगर ये जो मैं कराया मेरे प्यारे, ये तो मैंने आपको कहा ट्रिक पे, अगर बेगर ट्रिक करना चाहते तो भी प्यारा था। कैसे प्यारा था भाई, 1/20 में से माइनस करते 1/15, एलसीएम आ जाता जी 60, 3 माइनस का 4, 1/60, 1/60 मतलब 60 घंटा, ठीक है ये। तो आप ऐसा, अब माइनस में क्यों आया भैया, क्योंकि खाली कर रहा था वो, क्योंकि खाली कर रहा था। तो बहुत से प्यारा सा था, आराम से मैंने दोनों तरीका से आपको क्वेश्चन करा दिया। आप आराम से क्वेश्चन करेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है। सूरज अपने बेटे अर्जुन से 3 गुना बड़ा है। 8 साल बाद वो अर्जुन की आयु से 2.5 गुना हो जाएगा, और अगले 8 साल बाद अर्जुन और उसकी आयु का अनुपात कितना गुना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चन 2 3/4 है, 2 1/5 है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो सूरज इसका पिता हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा जी पुत्र। पुत्र कितना है, पिता 1 है तो पुत्र, अब यहां पे कहना इसके ये 3 गुना है। एक्स वाई लेके चलो, डायरेक्ट कर दूं, एक्स वाई भी लेके चल सकते हो, डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पिता की एक्स, पुत्र की वाई। अगर हम एक्स वाई ना भी लेके चले तो भी चल लेंगे, क्योंकि ये कितना 1 साल है तो ये इससे 3 गुना है। तो अगर मान लो कि ये एक्स हो गया तो ये 3x हो गया, नहीं है समझ आप लोगों को। चलो आपको एक्स वाई लेके चलता हूं, ये हो गया एक्स जी, ये हो गया वाई। अब इक्वल है, इससे 3 गुना है तो इधर हो जाएगा ये गुने का, तो एक्स इक्वल तो कितना हो गया जी 3y। कोई दिक्कत नहीं। अब करें 8 साल बाद, तो यहां पे देखो x प्लस का 8, y प्लस का 8 करेंगे बेटा 2.5 जी, x प्लस का 8 इक्वल टू 2.5y प्लस का 20, तो ये आ जाएगा जी, तो x माइनस का 2.5y इक्वल टू का 12। x की वैल्यू कितना है 3y माइनस का 2.5y इक्वल टू का 12,
0.5y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, तब 12 5 दूना के 10, 24। x का वैल्यू कितना हो गया, 24 आ गया। अब कितना साल, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना बेटा, उसकी पिता जो हो गया, ओ पुत्र जो हो गया 24 साल का, पिता आ जाएगा ये 72 साल का, ठीक है मैम। अब यहाँ पर थोड़ी सी गौर करिएगा, गौर क्या करने वाली बात है कि 8, तो 24 प्लस का 8 प्लस का 8 कितना आ जाएगा जी, 40 साल हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, तो उसकी पुत्र 40 साल का हो जाएगा, पिता की देखा जाए 72 प्लस का 8 प्लस का 8 तो कितना हो जाएगा, 88 साल का। क्या बोला इन्होंने, अरे क्या बोला है, तो यहां पर देखो 88 बट्टे का 40 डिवाइड करोगे 8 से, 11 8 88, 8 5 40, 2.1 बट्टे का 5, 2.1 बट्टे का 5 इतना गुना हो जाएगा। आया जी समझ में, क्लियर था ना, प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी था, बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन था। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे, आप चाहते तो यहाँ पे बेगर एक्स माने बेगर वाई के भी कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि मैंने एक्स वाई लेके चलो आप भी एक्स वाई चले, आप एक्स वाई मत लें, डायरेक्ट आप एक ही फॉर्म में लेके सॉल्व करें। क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप ये देखें कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन सी ट्रिक लगेगा, क्योंकि आपकी माइंड में खटकना सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए आप लोग बताइए जी, 34 नंबर क्वेश्चन है, 14 42 77 का लघुत्तम क्या होगा। अगर हम बात करते हैं 14 का, 14 42 और 77, तो 14 का 7 गुने का 2, 7 गुने का 2 गुने का 3, ठीक है जी, 7 गुने का 11, यही आएगा। तो लघुत्तम निकालते समय देखो 7 2 दोगे जी 3 और 11, 7 दुने का 14, 14 तिया 42, 42 को 11 से करोगे, 11 दुना का 22 का 2 हाथ में लगा 1, 11 चौका 44, 2 46, क्लियर ना, या वैसा करके दिखाऊं मैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी एलसीएम निकालना ना बेटा प्रभास, देखो तो जो सबसे ज्यादा होगा 7 तो 1 आ गया, अब 2 कितना, दोनों में 1 है तो 1 2 लिया जाएगा, 3 था 3 लिया आपने, 11 था 11 लिया, गुना कर दोगे आपको आराम से इजीली क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि थोड़ा सा स्पीड के साथ। अगला प्रश्न बताएंगे, एक मिसिंग है, यदि 2 सब पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में करते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि और कितने की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने मजदूर हम लगा देंगे कि 256 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखो बेटा काम एक ही था ना, अरे एक ही था ना, तो अब क्या करोगे, 200 गुने का दिन 1024, यहां पर जाएगा पुरुष गुने का दिन, इक्वल हो जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा, पुरुष कितना है हमें पता है क्या, नहीं, पुरुष पता नहीं है ना, दिन पता है बेटा, दिन कितना है, तो पुरुष का x मान लिया, दिन के 256, x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 200 गुने का 1024, 256, क्लियर आया समझ में, क्योंकि भाई कामवा तो ये पूरे मिलकर उतना ही करेंगे, हाँ 800 होगा, कटेगा ना ये, तो कट जाएगा 4 में, तो 200 गुने का 4, तो 800 अगर मजदूर मिलेंगे तो काम 256 दिन में पूरा कर लेंगे, क्लियर है। तो ऐसे कोई, अब बोलोगे सर आपने इक्वल क्यों रखा, मैंने इक्वल ये रखा कि काम उतना ही था, काम उतना ही था जितना वो कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, चलिए चलिए आराम से पानी पी लीजिए, ये लीजिए, चलिए, जल ही जीवन है, बताइए, नहीं है समस्या, सही है, यहां पे ना डिवाइड है, ठीक है सर, डिवाइड है, डिवाइड है, देखो कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 66 67 43 17 117
डिवाइड बाई 9 गुने का 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, देखो कटेगा से 13 आएगा क्या जी? है 13 आएगा। तो ये देखो जी 67 माइनस का 43। ठीक है, 13 तेरह का 52, 52 में से 17 जाएगा, कितना आएगा जी? 52 में से 17 जाएगा, कितना जाएगा जी? इधर 12 में से 7 गया 5, 35 आएगा जी। तो माइनस का हो गया जी 35, माइनस माइनस प्लस का हो गया जी 35। माइनस को तो कितना आएगा जी? 35 से माइनस को तो कितना आएगा? हाँ 8 में से जाएगा तो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। दोनों ऐड होगा ना, पहले उसके बाद माइनस होगा ना। 43 35 ऐड कर दो, 67 माइनस प्लस माइनस और तो मल्टीप्लाई होगा ना। एक सेकंड क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक लग रहा है मेरे को भी। आपने जो भेजा था ना उसमें मिस्टेक लगा, मैं देख लेता हूँ। नहीं बोल दिया तो मुझे लगा था सुधार दिया होगा आपने। एक सेकंड क्वेश्चन नंबर कितना है? 37 है। सेट 4 का ठीक है। हाँ मिस्टेक है ना मिस्टेक। हाँ इधर हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक है जी, पूरा क्वेश्चन ही अलग है। क्वेश्चन ये है आपका 66 डिवाइड बाई 67 माइनस 43 माइनस 17 माइनस का 117 डिवाइड बाई 9 गुने का 4। ये क्वेश्चन ठीक है जी, आ गया। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको काटोगे तो कितना आएगा जी? 9 से 13 आएगा ना, 13 आएगा जी। चलो 66 डिवाइड बाई 67 माइनस 43। अब देखो 13 13 का 52, 13 को 4 से करो कितना का 52, 52 में से 17 जाएगा, कितना आएगा जी? माइनस का 35, यही आएगा और यही आएगा ना, माइनस ही आएगा ना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। अब देखो 66 डिवाइड बाई 67 माइनस का 43 प्लस का 35, कितना का माइनस करने पे? तो 8 आएगा, और अगर इसमें से माइनस करेंगे 67 से 43 हाँ कितना है माइनस करने पे? 24 आ रहा है, 24 आ रहा है भैया, 24 आ रहा है ये, प्लस 35 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 59 में जाएगा तो कितना आएगा? इसको माइनस करें तो 24 आ रहा है। हाँ 43 में से 35 माइनस कर रहा है, कितना आएगा? 43 में से 35 माइनस 8 आएगा। कैसे कर रहे हो कंफ्यूज? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। ये देखो क्या हमने पहले डिवाइड किया हमने, और एक डिवाइड 53 का 52 हो गया, 52 में से 17 जगह माइनस का 35 हुआ, इसको प्लस किया तो कितना आएगा? प्लस करेंगे तो 8। ठीक है, तो इसको ऐसा करो ना 66 डिवाइड बाई 67 माइनस, ठीक है 43 प्लस का 35। ठीक है जी, कितना आएगा ये? 78। तो 66 डिवाइड बाई, ठीक है 78, तो 67 माइनस का 78 कितना आएगा? 11 आएगा, 11 आएगा। तो 66 को डिवाइड कितना आएगा? माइनस का 11 आएगा, माइनस की 11 से डिवाइड करो तो माइनस का 6 दिया है क्या? हाँ तो गया, काहे कंफ्यूज हो रहे थे? हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। चलिए, यदि अल्फा और बीटा द्वितीय घातीय समीकरण में √5 √2x² प्लस 5 माइनस 4 प्लस का √5 x और 8 प्लस का 2 ये दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा है, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा? इसका वैल्यू मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ये पूछा है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, आपने देखा नहीं है लग रहा है। तो इसका 2 इंटू अल्फा
और प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, बताइए, लगाइए, दिमाग जो है नहीं। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, करना कुछ नहीं है। कट जाएगा आराम से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस रूट का 5 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस रूट का 2, क्योंकि आपको पता है एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा क्या पूछा मैं, अल्फा इंटू का बीटा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट का 5 डिवाइड बाई जो मेरे पास हो जाएगा वो मेरे पास हो जाता है जी आपका क्या बोलते हैं हम 5 प्लस रूट का 2। अब इसको इस रूप में, ये अल्फा हमारा बीटा मेरे पास आ गया, हमें सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है, तो हमने क्या लिखा, 2 गुने का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये दिया ना बेटा 8 प्लस 2 रूट का 5 डिवाइड बाई हमें क्या दिया गया, इन्होंने क्या लिखा है 5 प्लस रूट का 2 गुने का हमें अल्फा प्लस बीटा नीचे रेसिप्रोकल में, तो रेसिप्रोकल दे के ऊपर लिख दो, हाँ रेसिप्रोकल दे के ऊपर लिख दो, तो रेसिप्रोकल है तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब देखो तुम्हें कंफ्यूज मत होना, हमने लिखा है यहाँ पे, अब लिखा है मैंने 4 प्लस रूट का 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट का 2, जब रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो 2 इंटू का 8, 2 को हम ब्रैकेट में रहने दिया, 8 प्लस 2 रूट का 5 ब्रैकेट में काट दो। तो हमने क्या किया था, आपने देखा होगा कि मैंने इसको सेम लिखा प्लस का रूट का 2, रेसिप्रोकल में कितना आया 5 प्लस रूट का 2 अपॉन में 4 प्लस रूट का 5, ये से ये खत्म हो गया। अब अगर हमें देखें तो इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा भाई 4 प्लस का रूट का 5 अपॉन में 4 प्लस रूट का 5 खत्म, 2 गुने का 2 इक्वल तो कितना आ जाएगा जी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ गया। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, ये तो आप भी बता दोगे, बताइए आप लोग भी, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आप आराम से प्यार से बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि x ये संख्या है x4738 करा इसे 9 से विभाजित किया जाए तो x जब इनमें से क्या आएगा, करा इसको हम 9 से विभाजित करेंगे, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की जगह पे क्या आएगा जो पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। तो भाई आपको बताया था मैंने 8 3 11 7 4 11, 11 प्लस 11 कितना था 22 आता है, कितना था 22 आता है। 9 के टेबल में वो डिवाइड होता है जो जिसका सम 3 से डिविजिबल हो, तो भैया 22 का क्या था 24, लेकिन 24 9 के टेबल में होता ही नहीं है, तो क्या होता है भाई 27 होता है जी, तो 22 में 5 कर दोगे 27, तो कितना प्लस करना पड़ेगा जी, ठीक है कोई दिक्कत, रूल लगाना था आपको। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे 39 नंबर, देखिए एक समबाहुभुज की आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आंतरिक मतलब जो अंदर का था, बाह्य मतलब वह बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसकी फॉर्मूला होता है 2n माइनस का 2 इंटू का 90, ठीक है ये आंतरिक कोण होता है। बाह्य में पूरी कोण कितना का दिखेगा 360, रेशियो कितना है 4/1, तो देखिए कटेगा क्या 4, 2n माइनस का 2 इक्वल टू का 16, काटोगे जी 8 आ गया क्या, 8 आ गया, n माइनस का 8 प्लस का 2, n इक्वल टू कितना आ गया 10, कैसे किया समझ में आया, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला था लिख लीजिएगा ट्रिक कहीं, और डायरेक्ट हम इस पे खेल गए। चलिए हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, बाकी जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें क्लियर कर देंगे। ये बताइए करे क्या 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो भैया इसमें जो दिया उसको डिवाइड करे, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करे, तो भैया जो 1200 रुपया है वो कितने परसेंट का बराबर है 85, 85 माइनस करने के बाद, तो 100 में से 85 जाएगा तो कितना का जी 15, तो 1200 को 15 से डिवाइड कर दिया जाए, 100 से गुना कर दिया जाए, तो इसको काटेगा तो कितना होगा जी
5 से 20 पचे 100, 5 तिया 15, 3 से काटोगे 400। ठीक है जी, तो 400 को 2 से गुना 20 से गुना कर देंगे जी, तो उसकी मासिक जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा जी 8000। कितना हो जाएगा जी 8000। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो उसका फॉर्मूला एक ही होता है, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर। और बिल्कुल प्यार से सुंदर सा सुशील सा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42। देखिए ये करा एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अपने 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, 1089। ये किसका होता है मेरे बेटे? 33 का होता है। जब ये 33 का होता है 330 हो गया। निकाल कर दिखाऊं क्या? अगर निकाल कर देखना है तो सीख लीजिएगा। 108900, 2 का पेयर बनाते हैं। 10 था जी 3 और 3, प्लस किया जी 6 आया, माइनस किया 1 8 9, यहाँ पे आ जाएगी 1 3, यहाँ पे क्या है जी 3 रख के देखा मैंने, 3 3 का 9, 3 छक 18, खत्म हो गया जी। 1 3, 2 जीरो उतरेगा जी, 1 जीरो यहाँ पे उतरेगा जी। तो ऑप्शन नंबर 3 330, ऑप्शन नंबर 3 330। तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। देखिए करा क्या, 4500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए आप निकालेंगे ना, फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इजकल टू अंतर को यहां पर डी लिख देता हूं, इनटू का क्या लिखा हूं मैं, हाँ आर का क्यूब हो जाएगा, इनटू का आर का क्यूब हो जाएगा, नहीं आर का क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, 100 का क्यूब हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस का 300 प्लस का आर। 3 वर्षों के लिए ये लगेगा, 3 वर्षों का जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा। अब निकालिए मूलधन कितना है जी 4500, अंतर को दी माना हमने, 100 का तो 6 जीरो, अपॉन में कितना जाएगा 8 है ना, 8 है ना जी, 64 प्लस का 308। सॉल्व करेंगे क्या जी, 4500 और दी गुने का डबल 6 जीरो और 8 4 12 का 2 हाथ वाला लेख 7, 372 आएगा क्या? हाँ जी, तो काटो ना इसको, काटो यहाँ पे, डी इजकल टू 372 गुने का 4500 डिवाइड बाई 6 जीरो, काट दो इसको, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 372 गुने का 45 डिवाइड बाई 4 जीरो, काटोगे क्या? काटो इसको, सॉल्व कर कितना आएगा, करके पॉइंट लगा दो आ जाएगा आंसर, करके पॉइंट लगा दो ना आ जाएगा। करूं मैं? चलिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। कटेगा था 5 से काटो, 5 9 45, 5 से काटोगे 20 25 100 2000। अब किससे कटेगा? 9 से, 4 से कटेगा क्या? हाँ 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 3 12, 4 से कटेगा जी, 4 पचे 5, ठीक है। तो 9 29 27 के साथ 99 81, 81 2 कितना हो जाएगा जी 83, 83 को डिवाइड करेंगे हम 5 गुने का 100 से, 100 से, तो एक काम करो ना 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, नहीं आ रहा, बताओ इसको सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करो। 1 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? कहीं मिस्टेक हो गया क्या? नहीं यार, हाँ मिस्टेक हुआ, फॉर्मूला में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ना एक गुना है, क्या तो रहा हूँ कहीं मिस्टेक हुआ, इतना पॉइंट गुना है, तो हो जाएगा जी 450 गुने का डी गुने का 100 6 जीरो अपॉन में 8 गुने का 308। अब काटो इसको, काटोगे क्या?
है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ऊपर पर, यहाँ देख सुनी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उधर भी तो मल्टीप्लाई है ना आर में। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं यहाँ प्लस है, हाँ यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई ना एक ही में होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है चलिए तो सॉल्व करके दो ना, इसका आंसर कितना आएगा, 2 सॉल्व करके। चलिए इसको काटो ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से काटो, इसको काटू मैं तो मेरे पास कितना आ गया 8 से काटोगे तो यहाँ 45 गुने का 8 गुने का 8 गुने का 308 बट्टे में ये सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 88.70, क्योंकि देखो ना 8 है 64 64 4 है, 5 है तो 5 से कट भी जाएगा, इसको हम काटते हैं 5 से तो 5 9 45, 5 से 20 2000, 8 से कटेगा क्या, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी के 16 4, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 4, 8 पे 4। ठीक है अब ये कटेगा क्या, ये भी कटेगा, कटने पे ही आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ चलिए, बताइए तो आराम से आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या किया दीपक, इसको सुधार देना चाहिए, मिस्टेक है क्वेश्चन में, डिवाइड का साइन ही नहीं आ रहा कीबोर्ड नहीं इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में डिवाइड का साइन नहीं आ रहा। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखा है। चलिए इसका क्वेश्चन है 119 डिवाइड बाई 22 माइनस 90 डिवाइड बाई 23 माइनस 105 डिवाइड बाई, ठीक है 7 गुने का 3, ये है। अब बताइए इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये जो लिखा हो ना 105, ये 105 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ये 105 है। अब इसको सॉल्व करके देखिए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए देखो 7 3 का 21, 21 को डिवाइड, अब देखो इसको सॉल्व कर, 21 आएगा, 21 को डिवाइड किया कितना आएगा जी 21। अब यहाँ पे देखो मैं 119 डिवाइड बाई 22 माइनस का 90, ठीक है डिवाइड बाई 23 और इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा जी 5। अब देखो बेटा यहाँ पे, हाँ इससे 5 जगह कितना आएगा जी 18 आएगा। अब इसमें से देखो यहाँ पे काटूंगा 119 डिवाइड बाई 22 माइनस, तो कितना जगह 90 को डिवाइड कर देंगे हम 18 से, तो कितना आएगा जी 5 आएगा जी। 119 डिवाइड बाई, ठीक है जी 22 में से 5 जगह कितना आएगा जी 17 आएगा। 119 को 17 से डिवाइड करोगे कितना आएगा जी 7 आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, नेक्स्ट करिए आप, ये बता दीजिए। हाँ क्वेश्चन सही है सर, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी माइनस का 15 माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस का 35 प्लस नहीं है, डिवाइड है ये जी, ये डिवाइड है, ठीक है डिवाइड का 5 है। बताइए कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे 5 से इसको करोगे 5 से तो 5 सते 35, 7 18 7 कितना हो जाएगा 25, 15 और ये कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 25, सॉल्व करोगे जी प्लस का 10, ऑप्शन नंबर 4 आया। कैसे समझ में आया, 7 5 35, 35 सब माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 आ गया तो 10 आ गया। ठीक है तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन देखा। आज थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, खैर अगले क्लास में नहीं होगा। आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।